हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। जय हिंद बच्चों। बच्चों, क्या आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं? तो विज्ञान विषय तो पढ़ते ही होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए रहेगी, कक्षा 8 के लिए रहेगी। विज्ञान विषय इसमें रहेगा और अध्याय 1 है। इसमें पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसको हम समझेंगे बच्चों, आज की वीडियो में अच्छे से समझेंगे। पहले मैं पूरा पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं वो समझाऊंगा बच्चों, और फिर उसके बाद आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो एक बार ध्यान से, तो ये क्वेश्चन आपके पूरा लेसन जो है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको याद हो जाएगा बच्चों, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला पाठ है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है। तो इसमें देखिए, आपके पास सबसे पहले आता है बच्चों, ये चित्र में आप क्या देख रहे हो बच्चों? देखो, ये सभी गेहूं के पौधे हैं बच्चों। गेहूं की फसल इसे बोलते हैं। तो फसल किसे कहते हैं? जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। जैसे ये स्थान है, आपको चित्र दिख रहा है, तो इसमें सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं, और एक ही स्थान पे हैं वो, और बड़े पैमाने पर हैं। तो इस तरह इसे हम फसल कहते हैं। फसल होती है कोई भी किसी भी खेत में जब हम एक ही तरह के बहुत सारे पौधे उगाते हैं तो उसे फसल कहेंगे। जैसे अगर हमने ये गेहूं की फसल है, अगर हमने धान के सभी पौधे लगाए तो धान की फसल हो जाएगी। अगर हमने पॉपुलर के पौधे लगाए, पेड़ लगाए, तो वो पॉपुलर की फसल हो जाएगी। अगर हमने चने बोए तो चने की फसल। ठीक है। तो क्योंकि पूरे खेत में एक ही तरह के पौधे होते हैं तो उसे फसल कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। फसल कई तरह की होती हैं, जैसे अब इसको पढ़ भी लेते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं बच्चों। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल है, तो इसका मतलब क्या है? खेत में सभी पौधे जो हैं गेहूं के हैं बच्चों। ठीक है। तो फसल आपको समझ में आ गया होगा। अब फसल को हम मौसम के आधार पर दो भागों में बांटते हैं बच्चों। फसलों को हमने दो कैटेगरियों में बांटा हुआ है मौसम के अनुसार, क्योंकि भारत में लगभग 6 महीने गर्मी रहती है और लगभग 6 महीने सर्दी का मौसम आता है बच्चों। ठीक है। सर्दी वैसे 3-4 महीने ज़्यादा होती है, वैसे ही गर्मी 3-4 महीने ज़्यादा होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 6-6 महीने की आ जाती है ये मौसम। तो उसी तरह से हमने फसलें भी इन्हीं मौसम के अनुसार बांटा हुआ है फसलों को। कुछ फसलें ऐसी हैं जो गर्मी में उगाई जाती हैं, उन्हें हम खरीफ की फसलें बोलते हैं बच्चों, जो गर्मियों में उगाई जाती है। और एक रबी की फसल होती है। ठीक है। तो सबसे पहले है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है बच्चों? अब देखो, खरीफ में कितने अक्षर हैं? है, री, फ। खरीफ, तीन फसलें हैं, तीन अक्षर है ना खरीफ में। तो याद करने की ट्रिक है बच्चों ये, क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं। खरीफ में रबी की फसलें लिख देते हैं, रबी में खरीफ की फसलें लिख देते हैं। तो खरीफ कितने अक्षर से बना हुआ है? 3 अक्षरों से बना हुआ है, खरीफ। वैसे ही चावल, चावल कितने अक्षर से बना है? 3 अक्षर से। तो खरीफ की फसलें वही फसलें होती हैं जो चावल जब उगाया जाता है ना, चावल की फसल भी खरीफ की फसल है। और चावल के साथ साथ अन्य खेतों में उस समय जो फसलें उगाई जाती हैं वो भी खरीफ की फसलें होती हैं, और इसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं बच्चों। तो खरीफ की फसल को हम चावल की फसल भी कहते हैं, या इसे जीरी की फसल भी कहते हैं साधारण लैंग्वेज में। और इसके साथ साथ मक्के की फसल होती है उस समय खेत में, सोयाबीन भी होती हैं, मूंगफली होती है बच्चों, कपास होती है। ये सारी फसलें जो है खरीफ की फसलें हैं। ये सभी गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं और वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा वर्षा होती है और इन फसलों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है।
इसलिए इनको वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है, इसलिए इन्हें खरीफ की फसल भी कहते हैं बच्चों। और रबी की फसल किसे कहेंगे बच्चों? रबी की फसल, रबी, रबी कितने अक्षर हैं? 2। ऐसे ही गेहूं, गेहूं में भी 2 अक्षर हैं बच्चों। तो गेहूं की फसल को हम रबी की फसल कहते हैं। तो गेहूं के साथ साथ जो भी फसलें खेत में उगाई जाती हैं वो सारी रबी की फसलें हैं। और गेहूं की फसल जो होती है बच्चों, अब कई बार ना ये पूछ लेते हैं खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो खरीफ की फसल जो होती है बच्चों, जून, जून के महीने में, जून जुलाई में बोया जाता है। उसे सितंबर अक्टूबर में उसे काट लिया जाता है। ठीक है। ऐसे ही रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु में उसे उगाया जाता है और अक्टूबर, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर महीने में इसे बोया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में इसे काट लिया जाता है बच्चों। जैसे गेहूं की फसल है, चना है, मटर है, सरसों है, ये अलसी है, ये सभी की सभी क्या है? रबी की फसलें हैं बच्चों। ठीक है। फिर आता है कृषि पद्धतियाँ। कौन सी पद्धतियाँ आता है बच्चों? कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ असल में क्या होता है? कृषि से जुड़े हुए जितने भी काम खेत में होते हैं ना, किसान फसल उगाने के लिए खेत में जितने भी काम करता है तो वो सारी कृषि पद्धतियाँ होती हैं बच्चों। तो फसल उगाने के लिए किसान जो जो कार्य करता है वो कृषि पद्धतियाँ हैं। तो सबसे पहले कृषि पद्धतियों में आ जाता है मिट्टी तैयार करना। क्या आ जाता है बच्चों? मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार कैसे होती है बच्चों? मिट्टी तैयार करने का मतलब खेत को तैयार करना। तो उसके लिए क्या करते हैं? फसल उगाने का यह सबसे पहले चरण है। और इसमें क्या होता है बच्चों? मिट्टी को पलटा जाता है, पोला किया जाता है, समतल किया जाता है। समतल का मतलब एक जैसा किया जाता है, ताकि अगर समतल ना करें ना तो खेत ऊंचा नीचा हो जाएगा और जब हम उसमें सिंचाई करेंगे, पानी देंगे, तो एक तरफ पानी ज़्यादा हो जाएगा फसल में और एक तरफ पानी जाएगा ही नहीं ऊंचाई पे, तो वहाँ भी फसल खराब होगी क्योंकि उसको पानी नहीं मिला। और जहाँ पे ज़्यादा पानी आ गया वहाँ पे वैसे फसल खराब हो जाएगी। तो इस तरह से होगी। तो मिट्टी को तैयार करने से क्या होगा? उसमें पोषक तत्व जो हैं ऊपर आ जाते हैं और वो फसलों को आसानी से मिल जाते हैं बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे? खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले जुताई करते हैं, खेत को जोतते हैं। तो जुताई जो है हल के द्वारा की जाती है, जैसे आपके पास चित्र में दिखाई दे रहा है, किसान बैलों के द्वारा, और बैलों के पीछे जो है किसान ने जो पकड़ा हुआ है वो हल है बच्चों। हल में एक साफ्ट होती है। क्या होती है? साफ्ट होती है बच्चों। हल साफ्ट, जो सबसे लंबी लकड़ी है ना हल में, तो उसे हल साफ्ट कहेंगे बच्चों। ये हमारे पास हल साफ्ट है। क्या है बच्चों? ये देखिए, इसमें ये जो है हल साफ्ट है बच्चों। ठीक है। और ये बैलों के ऊपर सिर पे यानी कंधों पे जो लकड़ी रखी गई है इसे जोत कहते हैं। वो साधारण भाषा में इसे जूला भी कहते हैं, जूला। और जहाँ से हैंडल पकड़ता है ये हैंडल होता है, और ये नीचे जो धरती में है ना, धरती में जो मिट्टी खोदता हुआ आगे चलता है उसे नीचे लोहे की पत्ती लगी होती है, एक लोहे की धातु की पत्ती होती है लगी, इसे हम फाड़ कहते हैं या फाड़ा भी कह देते हैं इसे। तो ये पहले ज़माने में होता था, लेकिन अब तो खेती जो है इसके द्वारा बहुत कम उगाते हैं लोग, इसके द्वारा बहुत कम खेतों को जोतते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये कुदाली आती है बच्चों। ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये कुदाली है। इसमें भी ये भी मिट्टी को क्या करती है बच्चों? खेत की जुताई के काम आती है ये भी। इसमें भी जहाँ से हैंडल लगा हुआ है और इसमें जोत भी लगी हुई है, लोहे की छड़ बनी हुई है और नीचे मुड़ी हुई प्लेट है, इसे कुदाली कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इसे कुदाली। फिर उसके बाद है, अब कुदाली के द्वारा जो होता है खरपतवार को निकाला जाता है, मिट्टी को पोला किया जाता है और लोहे की छड़ होती है इसमें, और ये सारा कुछ इसके बारे में है। नीचे लोहे की एक प्लेट लगी होती है। लेकिन आजकल जो खेती की जाती है ना बच्चों, ये कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। जो खेत, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है जिसे हम टिलर भी कहते हैं साधारण लैंग्वेज में।
तो हैरों, टिलर और सुहागा होता है, कंप्यूटर लेवलर भी होता है, एक आजकल कंप्यूटर करा बोल देते हैं जिसे जिससे खेत को समतल करते हैं बच्चों। सारी खेती जो है ट्रैक्टर के द्वारा होती है। अब बैलों का प्रयोग बहुत कम हो गया है, बैल ही नहीं रखता कोई, सभी ट्रैक्टर ले आते हैं और उसके साथ औजार आते हैं। तो अब कल्टीवेटर जो है ट्रैक्टर की सहायता से करता है। इसके क्या फ़ायदा है, एक तो जल्दी काम हो जाता है और एक आदमी को जो है ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ट्रैक्टर पे बैठ के ट्रैक्टर चलाएगा और आराम से खेत जोत लिया जाता है। अब खेत की जुताई कर ली बच्चों, हमने खेत तैयार कर लिया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या आया, बुआई आ गया बच्चों। क्या आ गया, बुआई। बुआई का मतलब होता है बच्चों खेत में अब हमने बीज बोना है। अब बीज बोने के कई तरीके हैं बच्चों। पहले जमाने में क्या आते थे, बीज को ऐसे हाथ के द्वारा ऐसे ऐसे फेंक देते थे खेत में, और बीज जो है कहीं ज़्यादा गिर जाता था, कहीं कम गिर जाता था, तो उससे फसल अच्छी नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो है गेहूं की फसल जैसे उगानी है तो हमें सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हो ना, ट्रैक्टर के पीछे ये मशीन है, इसके अंदर बीज भी डाल देते हैं, गेहूं का बीज डाल दिया जैसे, और इसी में खाद भी डाल देते हैं, जैसे यूरिया खाद डाल देते हैं, पोटाश डाल देते हैं। जैसे ये नीचे कट्टे रखे हुए हैं ना, अब ये तो खाद डाल रहे हैं, और ये नीचे गेहूं का कट्टा रखा है, इसको भी डाल लेंगे इसी में। तो फिर इसमें से जब ट्रैक्टर आगे चलता है तो बीज और अनाज यानी बीज जो है और जो खाद है वो साथ साथ गिरते रहते हैं, बीज के पास ही गिर जाता है, इसलिए जो पोषक तत्व होते हैं सीधे पौधों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बुआई का कार्य जो है सीड ड्रिल मशीन द्वारा किया जाता है, या परंपरागत तरीके से हाथ के द्वारा ऐसे बीज को खेत में डाल देते हैं बच्चों। ठीक है, और अलग अलग फसलों को अलग अलग विधि द्वारा बोया जाता है। जैसे चावल को हमने रोपण विधि से उगाते हैं, चावल के पौधे एक जगह तैयार कर लेते हैं छोटे छोटे बीज के द्वारा, फिर उन पौधों को पूरे खेत में लगाते हैं जिसे रोपण विधि कहते हैं बच्चों। इसी तरह अलग अलग फसलें अलग अलग तरह से बोई जाती हैं। फिर है खाद और उर्वरक मिलाते हैं बच्चों। क्या मिलाते हैं, खाद और उर्वरक मिलाते हैं मिट्टी में। मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है बच्चों, खाद मिलाया जाता है या उर्वरक मिलाया जाता है, इससे फसल को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब ये वर्मी कंपोस्ट आप देख रहे हो जो चित्र में है ना, तो इसमें क्या होता है बच्चों, गोबर में, गोबर जो होता है, जो काओ यानी गाय भैंस का गोबर होता है, जो उसको किसी स्थान पे गिराया जाता है, उसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, तो ये केंचुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं केंचुए, उस खाद को, उसको जो गोबर है उसको खाद में बदल देते हैं, इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो केंचुए द्वारा तैयार की गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं बच्चों। कई बार प्रश्न आ जाता है वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, तो आपने बताना है वह खाद जो केंचुए द्वारा तैयार की जाती है गोबर से, तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब प्रश्न आता है खाद और उर्वरक में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न आता ही आता है पेपर में कि खाद और उर्वरक में अंतर। अब ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं, जैसे जो पैकेट में फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, ये सारे उर्वरक हैं। ठीक है, आपको पता है, आप आसानी से इनके अंतर लिख देते हो। जैसे ये पोटास, सबसे पहले पोटास है, पोटास खाद की कीमत, ठीक है, बहुत महंगा आता है, ये भी 1000-1200 रुपये का एक बैग आता है बच्चों। पोटास खाद की पहचान ये है। जैसे ये यूरिया का है, यूरिया आता है, इसमें नाइट्रोजन होती है बच्चों, और पोटास में पोटास होता है पोषक तत्व, नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है बच्चों। और डीएपी, डीएपी खाद होता है, जैसे ये देखो 1200 रुपये का एक कट्टा है, बैग है। तो डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट इसका पूरा नाम होता है, डाई अमोनियम फास्फेट, इसे डाया भी बोल देते हैं साधारण लैंग्वेज में। ठीक है, तो इनमें अंतर देख लेते हैं। तो ये तो आपने देख लिया है यूरिया, ये क्या है, उर्वरक हैं बच्चों सारे। उर्वरक कहाँ पर तैयार होते हैं, फैक्ट्रियों में, और ये बैग में
पैकेट में आते हैं, बहुत महंगे होते हैं ये। और इनमें जैसे अगर हम यूरिया गिरेंगे ना खेत में, तो उससे एक ही पोषक तत्व मिलेगा, नाइट्रोजन। पोटास गिरे तो उससे पोटासी मिलेगा। डीएपी गिरेंगे उसमें अमोनिया मिलेगी। ठीक है, तो ये जिंक गिरेंगे तो जिंक ही मिलेगा बच्चों। और ये हमारे पास है कंपोस्ट, यानी ये खाद होती है। कंपोस्ट खाद है, जैसे गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, ये सारी जो है हमारे पास खाद होती है, इसे इसे खाद कहते हैं। और ऊपर उर्वरक कहते हैं बच्चों। इनमें अंतर देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए बच्चों, उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक मानव निर्मित होते हैं, ये फैक्ट्रियों में बनते हैं। और खाद प्राकृतिक होते हैं, ये गोबर और पौधों के अवशेष से बना लिए जाते हैं, उनको गला सड़ा के बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो उर्वरक जो है फैक्ट्रियों में बनते हैं बच्चों। कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रियों में। और ये खेत में खाद जो है खेतों में ही बना ली जाती है किसानों के द्वारा। और उर्वरक जो है मिट्टी में ह्यूमस नहीं देते। ह्यूमस का मतलब है सभी पोषक तत्व जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, तो वो उर्वरक नहीं देते, जो फैक्ट्रियों में बनते हैं वो नहीं देते। और खाद जो होते हैं वो मिट्टी को बिल्कुल एन सॉफ्ट बना देते हैं, कोमल बना देते हैं, ह्यूमस देते हैं, और वो उपजाऊ ज़्यादा बनाते हैं मिट्टी को। उर्वरक जो है केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम इस तरह के ही उनको पोषक तत्व देते हैं। लेकिन जो हमारे पास खाद है वो सभी तरह के पोषक तत्व दे देते हैं बच्चों। ठीक है, क्या करते हैं? सभी तरह के पोषक तत्व दे देते हैं। तो ये हमारे पास खाद और उर्वरक में अंतर था बच्चों, तो इसको देख लीजिए। तो आप, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सभी, तो ये देख लीजिए, इसे आपने पूरा करना है याद। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। अब खाद के लाभ देख लेते हैं क्या आते हैं। तो खाद ये होती है, जैसे गोबर की खाद होती है जो घर में ही बना ली जाती है वस्तुओं को। जैसे सब्जियों के छिलके हैं, उनको एक स्थान पे घेर दो, गोबर घेर दो, तो वो उससे खाद बन जाती है। तो खाद के लाभ हैं कि मिट्टी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है बच्चों खाद से। मिट्टी की, यानी मिट्टी जो है ज़्यादा पानी को सोखती है, जिससे ज़्यादा समय तक फसल को पानी मिलेगा। और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, सरंध्र यानी उसमें हवा आती है। ठीक है, और उसमें जीवाणुओं की संख्या भी ज़्यादा होती है, जैसे केचुए पैदा हो जाते हैं मिट्टी में, तो जो मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन जहाँ पे हम ज़्यादा यूरिया गिरेंगे, जहाँ पोटाश गिरेंगे, जो उर्वरक गिरेंगे ना, तो वो मिट्टी कुछ समय के लिए तो फसल को पोषक तत्व देती है, लेकिन बाद में मिट्टी बंजर हो जाती है। लगातार उपयोग से मिट्टी खराब हो जाती है बच्चों। तो जैविक जैविक खेती जो होती है ना, वो गोबर की खाद से होती है, उर्वरक से नहीं होती बच्चों जैविक खेती में। फिर सिंचाई करते हैं। अब हमने खेत में खाद डाल दिया बीज के साथ, और उर्वरक भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम सिंचाई करेंगे बच्चों। तो सिंचाई जो है निश्चित अंतराल के पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है बच्चों। सिंचाई जो है फसलों, मिट्टी, ऋतु के अनुसार दिया जाता है। गर्मियों में सिंचाई अधिक करनी पड़ती है, सर्दियों में कम देनी पड़ती है सिंचाई। ठीक है, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद देते हैं। जैसे गर्मियों में जो है 10-10 दिन के बाद जो है सिंचाई करनी पड़ती है। और सर्दियों में हमें गेहूं की फसलें हैं जैसे, जिनको पानी की जरूरत कम है, उनको महीने में भी एक एक पानी दे दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के स्रोत हैं बच्चों, कुएं हैं, जलकूप हैं, तालाब हैं, झील है, नदियां हैं, बांध हैं, और नहर जल के स्रोत हैं, यहीं से सिंचाई की जाती है। और वर्षा ऋतु से भी, जहाँ पर वर्षा होती है जब, तो उससे भी सिंचाई हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास है, ये देखिए, ये पहले पुराने समय के हैं ये सिंचाई के साधन सारे। तो ये चेन पंप है बच्चों, चेन पंप। ठीक है, चेन घूमती रहती थी ऐसे, और पानी नीचे से कुएं से आता था और निकाल देते थे। फिर ये डेकली होता था बच्चों, जिसको पत्थर बांध के ना नीचे, पहले पानी की बाल्टी डूब जाती थी उसमें कुएं में,
और फिर पीछे से उसको दबाते थे तो फिर बाल्टी ऊपर आ जाती थी, उस बाल्टी को पानी को बाहर गिरा दिया जाता था बच्चों। और ये क्या है, आहट है, तो ये बैल के द्वारा चलाया जाता था, पशुओं के द्वारा। ये पशु इसको घुमाते थे ऐसे और यहाँ पे ये घूमता रहता था और ये पानी बाहर आता रहता था बच्चों। ठीक है, तो ये पुराने समय में थी प्रचलित, लेकिन आजकल तो ट्यूबवेल चल गए हैं। ठीक है, छिड़काव तंत्र जो है आधुनिक विधि है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो है खेत में पाइपलाइन बिछा के ना फुहारे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये छिड़काव तंत्र होता है बच्चों। इसमें फुहारा से जो है पूरे खेत में फसल को जो है पानी मिल जाता है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने सिंचाई कर दी है। ड्रिप तंत्र क्या होता है बच्चों, ड्रिप जो है, जैसे ड्रिप लगाते हैं ना डॉक्टर, ग्लूकोज लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बूंद बूंद करके ग्लूकोज गिरता रहता है। जब डॉक्टर लगाते हैं ना किसी रोगी को, आपने देखा होगा, तो उसे ड्रिप बोलते हैं, ड्रिप लगा दी डॉक्टर ने। वैसे ही हम क्या करते हैं, अगर पौधों के जड़ों में बूंद बूंद पानी गिरने वाली एक ड्रिप लगा देते हैं तो उसे ड्रिप तंत्र विधि कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, पौधों को भी पानी मिल जाता है और पानी ज़्यादा बर्बाद भी नहीं होता। तो जिन स्थानों पे वर्षा बहुत कम होती है ना, तो वहाँ पे ड्रिप तंत्र का ही प्रयोग किया जाता है बच्चों। फिर सिंचाई कर दी, सिंचाई करने के बाद क्या होगा, 10-15 दिन में क्या होगा, खेत में कुछ अलग पौधे उगा जाते हैं। यानी फसल तो उगेगी ही, जो हमने बीज बोया है वो फसल उगेगी, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे पौधे भी उग जाते हैं जिनकी हमें इच्छा नहीं होती, जिसे हम खरपतवार कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं, ये प्रश्न आता है। खेत में कहीं अवांछनीय पौधे फसल के साथ उग जाते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं बच्चों। तो इसको ध्यान से समझें बच्चे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और खरपतवार को फसल से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे, निराई। निराई या कढ़ाई क्या होती है, जब हम फसल में से घास के पौधों को बाहर निकाल देते हैं, चाहे हम हाथ के द्वारा करें, कई बार कसी वगैरह के साथ करते हैं, तो उसे निराई या कढ़ाई कहते हैं। फिर खरपतवार से सुरक्षा और दूसरे तरीके से क्या से कर सकते हैं बच्चों, खेत में क्या करेंगे, खरपतवार नाशी छिड़काव कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, दवाई जो है खरपतवार को ख़त्म कर देती है, वहीं सुखा देती है, लेकिन वो जहर होता है एक तरह से, और वो फसलों में भी, अनाज में भी आ जाता है। तो जब हम अनाज खाएंगे तो वो हमारे शरीर में भी आता है, जिससे हमें अलग तरह कई तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। तो हमें खरपतवार नाशी का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। वैसे करना नहीं चाहिए अगर आप जैविक खेती करते हो। ठीक है, जैसे 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, तो ये कई देशों में बैन है, लेकिन हमारे देश में तो अभी यूज कर लेते हैं बच्चों। फिर जब फसल तैयार होगी तो उसकी कटाई करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई का कार्य दांती से भी करते हैं, कंबाइन मशीन से भी करते हैं, तो इसे थ्रेसिंग कहते हैं बच्चों। थ्रेसिंग क्या होती है, जैसे ये देखो कंबाइन मशीन है ना ये, तो ये क्या कर रही है, फसल की कटाई भी कर रही है और इसमें से भूसा भी अलग कर रही है, अनाज भी अलग कर रही है। यानी ये दो काम कर रही है, कटाई और गुड़ाई दोनों काम कर रही है। कंबाइन के द्वारा जो है कटाई और गुड़ाई दोनों काम होते हैं। तो काटी गई फसल को दाने और भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। कई बार प्रश्न आता है थ्रेसिंग किसे कहते हैं। जब काटी गई फसल में से भूस को और अनाज को अलग कर देते हैं तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं, और ये कार्य थ्रेसिंग मशीन के द्वारा होता है बच्चों। थ्रेसिंग मशीनें होती हैं, जैसे सीधी साधारण भाषा में हम बोलते हैं हडम्बा मशीन है, वो ट्रैक्टर के साथ चलती है और उसमें जो है गेहूं को डालते हैं और भूस अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है, तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। फिर अनाज हमारे पास आ गया, अब उस अनाज को हम भंडार गृह में रखेंगे। तो जो तो अनाज हमारे पास अपने घर के लिए रखते हैं तो उनको तो हम अपनी टैंकियों में सुखा के रख देते हैं, उनमें हम कीटनाशक दवाई लगा देते हैं,
उनमें नीम के पत्ते डाल देते हैं, माचिस की तीलियाँ डाल देते हैं ताकि उसको कीड़ा ना लगे। लेकिन सरकार जब बड़े लेवल पे क्या होती है, अनाज भंडारण करते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये साइलो होते हैं, FCI लिखा हुआ है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार जो है बड़े बड़े ये इस तरह की टंकियाँ बनाती है। इन टंकियों में अनाज भर देते हैं और ये कई कई साल तक खराब नहीं होता बच्चों अनाज इनमें, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। तो फसल भंडारण में क्या आएगा बच्चों, यह है फसल से प्राप्त अनाज का भंडारण करने के लिए पहले अनाज को सुखाया जाता है, फिर इसका भंडारण बोरियों में, जूट की बोरियां बनी होती हैं, या धातु के पात्र यानी बड़ी बड़ी टंकियों में, या बड़े बड़े पैमाने पर साइलो और भंडार गृहों में इनका भंडारण कर लिया जाता है बच्चों। फिर एक पशुपालन आता है। पशुपालन किसे कहते हैं बच्चों, पशुपालन होता है बड़े पैमाने पर पशुओं को जब हम अपने लाभ के लिए, फायदे के लिए पालते हैं, उसे पशुपालन कहते हैं। जैसे गाय भैंस को पालते हैं दूध लेने के लिए, मुर्गियों को पालते हैं अंडे लेने के लिए और मांस लेने के लिए, मछली पालते हैं, तो इस तरह से ये सारे पशुपालन में ही आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं जल्दी से बच्चों। अभ्यास के प्रश्न है जैसे आपके पास फसल, ये पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं बच्चों, फसल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फसल। तो पहले हो चुकी है। फसल उगाने से पहले ख भाग है, जैसे फसल उगाने से पहले चरण में क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं बच्चों। क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी की तैयारी करते हैं, ठीक है। और फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी करते हैं। फिर ग भाग है आपके पास, क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं जल की सतह पर तैरने लग जाते हैं, यानी जो बीज खाए हुए होते हैं ना, खराब होते हैं, तो अगर उनको पानी में डाल लेंगे तो वो ऊपर तैरने लग जाते हैं बच्चों, ठीक है। फिर है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य एवं मिट्टी से जल और पोषक आवश्यक होते हैं बच्चों, ठीक है। तो फसल उगाने के लिए सबसे पहले सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, पानी भी उनको मिलना चाहिए, पोषक तत्व मिलने चाहिए, तो जल और पोषक तत्व भी आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न में हमने क्या करना है, मिलान करना है, कॉलम ए को बी से मिलान करना है। तो इसमें खरीफ की फसल क्या होती है, धान और मक्का है बच्चों, ये मिलान कर रखे हैं पहले ही। रबी की फसल क्या होती है, गेहूं, चना, मटर है बच्चों, ठीक है। रासायनिक उर्वरक यूरिया है, सुपर फास्फेट है। कार्बनिक उर्वरक क्या है बच्चों, पशु है, पशु अपशिष्ट है। कार्बनिक उर्वरक यानी खाद, गोबर है, मूत्र है। फिर है उदाहरण देने हैं दो दो, किसके उदाहरण देने हैं, प्रश्न 3 है, देखिए। रबी की फसल जो होती है 3 है, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, ठीक है। और खरीफ की फसल में क्या है, धान है, मक्का है बच्चों, ठीक। फिर उसके बाद है मिट्टी, अपने शब्दों में पैराग्राफ लिखिए, मिट्टी तैयार करना क्या होता है, चौथे प्रश्न में है ये। मिट्टी तैयार करना है फसल उगाने से पहले, पहला चरण है ये, इसमें मिट्टी को पलटा जाता है, पोला किया जाता है, समतल किया जाता है और मिट्टी में पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। इसे हम मिट्टी की तैयारी कहते हैं, खेत की तैयारी कहते हैं। फिर बुआई आ जाता है बच्चों। बुआई में क्या होता है, खेत तैयार करने के बाद बीज बोया जाता है और बुआई की विधि आपको बताया था, ठीक है। ड्रिल मशीन के द्वारा बोया जाता है और पारंपरिक तरीके से हाथ के द्वारा बोई जाती है। फिर निराई क्या होती है बच्चों, खरपतवार को फसल से हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, इसे निराई कहते हैं। फिर है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग है काटी गई फसल को, दानों को भूसे से अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। और ये कार्य किससे करते हैं बच्चों, थ्रेसिंग मशीन से करते हैं, कंबाइन मशीन से करते हैं। फिर उर्वरक और खाद में अंतर आपको बता दिया गया था, समझा दिया गया था। उर्वरक क्या होते हैं बच्चों, ये बड़ा करके देख लो,
ठीक है। उर्वरक क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? उर्वरक होते हैं मानव निर्मित होते हैं और खाद खेतों में बनाते हैं। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनते हैं, खाद खेत में। ठीक है। उर्वरक जो होते हैं एक ही पोषक तत्व देते हैं, खाद सारे पोषक तत्व देते हैं। उर्वरक कितना भी घेर दो आप खेत में तो उससे फसल खराब हो सकती है, लेकिन खाद कितना मर्जी घेर दो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये लिख लो और इसको आपने कर लेना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। तो उसके बाद है बच्चों सिंचाई किसे कहते हैं। छठा प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं बच्चों? सिंचाई, जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की दो विधियां भी बतानी हमने। तो समय समय पर फसल को पानी देना, जल देना सिंचाई कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो सिंचाई देना कहलाता है। सिंचाई के द्वारा जल से पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सिंचाई की दो मुख्य है, कौन सी विधियां हैं? छिड़काव तंत्र है और छिड़काव तंत्र है, ड्रिप तंत्र है बच्चों। इन दोनों विधियों से जो है जल की हानि बहुत कम होती है और पौधों को जल मिल जाता है और पानी की हानि बहुत कम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सातवां प्रश्न है, यदि गेहूं को हम वर्षा ऋतु में उगाएं तो क्या होगा बच्चों? तो अगर गेहूं को हम वर्षा ऋतु में उगाएंगे तो इसका आंसर है गेहूं को कम पानी की आवश्यकता होती है बच्चों। अगर हम उसको वर्षा ऋतु में उगाएंगे तो वो खराब हो जाएगी, वो उस नहीं वो नहीं होगी, अच्छे से फसल नहीं होगी, खराब हो जाएगी। तो क्योंकि वर्षा ऋतु में ज़्यादा पानी आता है तो इसलिए फसल खराब हो जाती है, अच्छी उपज नहीं देगी। इसलिए गेहूं को हम रबी की फसल कहते हैं, उसको सर्दी में ही उगाते हैं। फिर आठवां प्रश्न है बच्चों, खेत में लगातार अगर एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? तो उसके क्या प्रभाव होंगे, इसके आंसर है देखो। अगर खेत में हम एक ही तरह की फसल उगाएंगे बच्चों तो मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिससे आने वाली जो फसल होगी वो उसकी उपज कम हो जाएगी। इसलिए खेत में जो होती है फसलों को बदल बदल के उगाते हैं। जैसे ये पहले हमने गेहूं बो दिया, फिर उसके बाद हमने चावल या धान की फसल उगा दी, फिर कभी गन्ना बो दिया उसमें, कभी आलू की फसल उगा दी, कभी हमने उसमें दालें उगा दी। तो इस तरह से जब हम फसलों को बदल बदल के खेत में बोते हैं तो उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। इसलिए हम फसलों को लगातार एक ही फसल को, भाई गन्ना 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 एक ही बार बो रहे हैं तो वो गलत है बच्चों, उससे फसल आने वाली फसलें सही नहीं होती। फिर खरपतवार क्या है बच्चों, इनको कैसे नियंत्रित करते हैं? तो खरपतवार क्या होता है, फसल के पौधों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उगाते हैं बच्चों जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं बच्चों। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए या तो निराई करें, कटाई करें, या खरपतवार नाशी दवाई का छिड़काव करें। इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और फसल को नुकसान नहीं होता। ठीक है, और अगर हम ये खरपतवार नहीं हटाएं तो जितना भी खाद डालेंगे, पानी डालेंगे तो वो खरपतवार खाते रहेंगे, फसल को कुछ भी नहीं मिलेगा, उससे फसल अच्छी नहीं होगी बच्चों। ठीक है, फिर है 10वां प्रश्न है आपके पास। तो 10वें प्रश्न में देखिए आपके पास इस बॉक्स में सही क्रम में लगाना है इनको। जैसे फसल को चीनी मिल में भेजना है, सिंचाई है, पहले सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? तो ये नीचे आंसर है, खेत की जुताई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं, फिर मिट्टी को तैयार करते हैं। ठीक है, फिर बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं, फिर कटाई करते हैं और फिर बाद में क्या होता है बच्चों? फसल को चीनी मिल में भेज देते हैं। जैसे गन्ना है ना, गन्ने की फसल है तो गन्ने की फसल को फिर चीनी मिल में भेज देते हैं, उससे चीनी बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा चैप्टर था। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। जय हिंद बच्चों।